नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर आ चुका है आपका यूपीएसआई के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जवान, ये भी ग्रुप की ही बात करेगा, जाति की, बालक भी और मनुष्य भी। दोस्तों सुंदर की बात करें तो सुंदर एक विशेषण है, यानी राइट आंसर यहाँ पर सी ही होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा था तो यहाँ पर सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो एक पैराग्राफ है, उससे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर लिया है। तो देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है। जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, देश के कष्टों में अपने कष्ट और देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि समझते हैं, वह देश उत्तरोत्तर उन्नतशील जो है होता है, अन्य देशों के सामने गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देशवासियों को देशभक्त होना जो है नितांत आवश्यक है। फिर उसके बाद अंडरलाइन में कुछ लिखा गया है, जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियां और जो है युवक अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है। ये एक पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश को दोस्तों क्या हम जो है शीर्षक बढ़िया सा दे सकते हैं, का उपयुक्त जो है शीर्षक हो सकता है। तो दोस्तों इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका बढ़िया सा शीर्षक यही हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की दोस्तों किस चीज़ पे, तो उसके जो नागरिक हैं उनके देशभक्ति पर। यहाँ पर क्या देखा आपने, देशभक्ति पर दोस्तों, जो है देशभक्त होना नितांत आवश्यक है। तो देशभक्ति यहाँ पर कुल मिलाकर तो देशभक्ति की ही बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पूरे गद्यांश का भावार्थ क्या है, मतलब इसका मतलब कुछ लाइनों में दे सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला ही लाइन है, देश की बलिवेदी पर, यहाँ पर बात भी किया गया है, अपने को न्यौछावर करने को तत्पर जो भी नागरिक ही उसे समृद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो यही इसका भावार्थ है, या फिर कहें कि पूरा यहाँ पर निचोड़ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देश की शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्या आवश्यक है कि उसके नागरिक क्या हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि जो है अपना सब कुछ जो है यहाँ पर न्यौछावर कर दें, देश के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर जो है न्यौछावर करने की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर देश के नागरिक जो है वो स्वार्थ रहित होंगे तो कम जो है शब्दों में आंसर जो दे सकते हैं वो स्वार्थ रहित हो, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बलिदान भी ठीक है लेकिन उतना सही नहीं है। तो बलिदानी हो तो किस पे बलिदान करना है ये भी तो पता रहना चाहिए। तो ये स्वार्थ रहित जब होंगे ना तो बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जो रेखांकित अंश है, मतलब ये जो आपका है लाइन, इसका आशय आपको बताना है। तो क्या बताया जा रहा है, जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियां और युवक अपने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश जो है शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर जो आपका रेखांकित है इसमें सीधा सीधा बताया गया भैया कि देश में दोस्तों जो देश के हित में अपने छोटे मोटे जो आपके स्वार्थ हैं इसका बलि देने को तैयार रहना चाहिए, फिर तैयार हो। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस अंश का यही मतलब है। ऐसा मरने उड़ने के लिए तो कहा नहीं जा रहा, छोटे छोटे जो आपके हैं उस चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे। और ये काफ़ी जो पैराग्राफ हमने लिया है काफ़ी अपने देश पे सूट भी करता है। तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है दोस्तों किस प्रकार का सर्वनाम है, ये जो भैया उत्तम पुरुष है, याद रखिएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बार बार गलत हुआ है, ठीक है, एक बार ध्यान दे दीजिए। चाकू का दोस्तों यहाँ पर बहुवचन क्या होगा, चाकू का चाकुएं कई लोग लगाते हैं, यह नहीं है, चाकू का चाकू ही होता है, याद रखिएगा। कई बार जो है बोर्ड ने यहाँ पर यही आंसर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे,
नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द दोस्तों जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, भवन है, भुवन है, निकेतन है और सदन है। इनमें से कौन सा है जो कि घर का पर्यायवाची नहीं है? तो भवन मतलब भी होता है भैया, निकेतन मतलब भी, और सदन मतलब भी घर ही होता है। भुवन मतलब क्या होता है? तो भुवन मतलब जगत होता है, संसार होता है, नहीं होता भुवन सुंदर, कृष्ण भगवान कहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सॉरी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राम जी के लिए भुवन सुंदर ये सब यूज हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि आसन्न भूतकाल, आसन्न मतलब अभी अभी जो खत्म होता है उसी की बात हो रही है। तो देखिए, तू आता तो मैं जाता, ये तो हेतु की बात कर रहा है। मोहन आया सीता गई, ये भी नहीं है आपका। वह आया था, ये भी ठीक नहीं है। मैंने आम खाया है, देखिए अभी अभी की ये बात हो रही है, तो बिल्कुल डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आम खाया है यानी अभी आम खा के बता रहा है कि मैंने आम जो है खाया है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में दोस्तों क्या बताना है, कौन सा कारक है? देखिए ठीक समय पर आ जाना, पर जो है किसको बताता है? आप लोग पढ़े होंगे कारक, तो अधिकरण यहाँ पर बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकरण डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पर। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ किसको कहते थे कृष्ण भगवान, बताइए तो। पार्थ कहते थे किसको? अर्जुन को। पार्थ सुनो, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कवि का स्त्रीलिंग कई बार आ चुका है। कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पर पूछा गया, तो देखिए कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री जो है यहाँ पर बिल्कुल सी में बिल्कुल ठीक लिखा गया है। कवयित्री देख लीजिए, यही एग्जाम में आपका कई बार आ चुका है, हर एक एग्जाम में लगभग एक दो एग्जाम छोड़ के आता ही है कवयित्री। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्चना अत्यंत सुंदर है, अत्यंत को रेखांकित किया गया है, इसका आपको बताना है भेद। मतलब ये रेखांकित जो अर्चना है, मतलब क्या कहते हैं, ये जो अत्यंत है अर्चना के लिए जो यूज हुआ है, ये क्या है? तो देखिए अत्यंत, अत्यंत दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रविशेषण। प्रविशेषण कैसे पकड़ते हैं? अर्चना के लिए सुंदर जो विशेषण हो जाए, विशेषण की विशेषता जब बताता है तो प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो बी रेड आंसर यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे, विलोम बताना है। तामसी का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा भैया। ये व्यक्ति बहुत तामसिक, ये व्यक्ति बहुत सात्विक। ठीक है, तो दोस्तों जो है तमस से घिरा हुआ, ये सत्व से घिरा हुआ, तो ऐसे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चूड़ी अच्छी थी में जो थी है कौन सी क्रिया है? जो थी है भैया वो कौन सी क्रिया है? ये योजक है। अच्छी और चूड़ी दोस्तों यहाँ पर जो है इनका योजक का काम ये कर रहा है, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, योजक क्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे, विलोम बताना भैया। दुष्प्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? दुष् का हो जाएगा सत, तो सद जो है प्रवृत्ति हो जाएगा, सद प्रवृत्ति, बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुष्वृत्ति दुष्प्रवृत्ति है, इसका जो सदवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भरोसे में दोस्तों शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसा दोस्तों ये संबंध बोधक है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा। किसी से किसी का यहाँ पर भरोसा की बात करेगा, संबंध बोधक यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? कौन सी भाषा को स्वयंभू ने देसी भाषा कहा है? और याद रखेंगे भैया, अपभ्रंश को कहा है। किसको कहा है? अपभ्रंश को कहा है देसी भाषा, याद रखिएगा, देसी भाषा का है अपभ्रंश को। नेक्स्ट बात करेंगे, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ठीक है, आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। मतलब जो उच्च श्रृंखला है वो कौन से जो है ऑप्शन में सही लिखा हुआ है? तो उचित श्रृंखला जो है, उच्च श्रृंखला ये लिखा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उच्च श्रृंखला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? हिंदी का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है यहाँ पर देखेंगे रामचरितमानस, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वाक्य में त्रुटि पूर्ण भाग का चयन कीजिए, मैंने जहाँ गलती है, यदि त्रुटि नहीं है तो भाग डी को चिन्हित कीजिए।
अब यहाँ पर देखेंगे अनेक अध्यापक होना चाहिए था, अनेक अध्यापक, फिर कॉमा है ही, फिर शिक्षाविदों तथा जो है भाषा शास्त्रियों, यहाँ पर लगाया है, ठीक है, यहाँ पर अध्यापक होना चाहिए, जब अनेक लगा दिया तो फिर जरूरत नहीं, तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो आपका ए में ही है। नेक्स्ट बात करेंगे व्यंजन कितने होते हैं। अब तो ये तो सबको पता होगा भैया कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, साथ ही साथ आप हमको बताएंगे कि वर्ण अगर पूछ दिया वर्ण कितने होते हैं तो वो भी बताएंगे कमेंट बॉक्स। व्यंजन यहाँ पर 33, वर्ण यहाँ पर स्वर व्यंजन दोनों मिला दें, ये सब मिला दें तो आपका जो है टोटल यहाँ पर 52 हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए उत से बनता है उड्डयन, उत वाला कौन सा है, बिल्कुल यहाँ पर ए रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए रेड आंसर यहाँ पर व्यंजन संधि वाला ये सब ऑप्शंस है। नेक्स्ट बात करेंगे श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। पहले तो ये याद रखेंगे कि ये भैया हैं, देखिए इसको मैंने ट्रिक से आप सभी लोग को याद करवाया था कि ये जो है उष्म मतलब गर्मी कब लगता है हमको, तीता जब लगता है, तो उष्म व्यंजन ये सब हैं, याद रखिएगा। श, 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 ह, वैसे तो ह श ही तो निकलेगा, तीता लगेगा तो दोस्तों साथ ही साथ ये कौन से और व्यंजन है याद रखेंगे, कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, घर्षण हो रहा है ना, संघर्षी ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर संधि जब होगा तो संधि विच्छेद उसको कहते हैं, और समास जब रहेगा तो उसको कहेंगे समासिक विग्रह कहते हैं, विग्रह कहते हैं उसको अलग करने को, विग्रह यहाँ पर कहेंगे। सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा शब्द जो है विशेषण है, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है। यहाँ पर विशेषण आपका निपट हो जाएगा, निपट यहाँ पर विशेषण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि प्रेमचंद्र जी द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि ये सब है। ध्रुव स्वामिनी ये किसका है भैया, जय शंकर प्रसाद जी का, जय शंकर याद रखिएगा प्रसाद जी का है। डी जो है बिल्कुल गलत नहीं है, यानी सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं भैया, यहाँ पर जो है परिभाषा ही पूछ ली है, तो परिभाषा ए में ही दिया गया है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसको क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया, यानी पूर्ण क्रिया संयुक्त क्रिया, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं उसको। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य का भेद बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है भैया, इच्छावाचक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली क्रमशः पहचान कीजिए। देखिए भैया अगर यहाँ पर बोली की बात करेगा तो देखिए हिंदी बोलते हैं, फिर उसके बाद उर्दू बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद वाला यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद देखिए सबसे कम पहले लिखना है, फिर सबसे ज़्यादा, माने माइनस वाले को पहले फिर प्लस वाले को ज़्यादा, तो उसके बाद आती है अवधि, अवधि और बघेली सबसे यहाँ पर कम। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अवधि के बाद दोस्तों कौन सी आती है, अवधि के बाद आपके कौन सा आएगी, ब्रज, और यहाँ पर जो है आपकी कौन सा आएगी, फिर उसके बाद आपका भोजपुरी, बुंदेली, ये सब जो है थोड़ा सा लाइन याद रखिएगा। वैसे तो इतना डीप पूछेगा नहीं लेकिन पूछ सकता है, हो सकता है पूछ दे, दिमाग में उसका क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। इसको संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो संयुक्त वाक्य से कुछ जोड़ते हैं, मैंने और से कुछ चीज़ से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वह पंडित है किंतु हठी है, बिल्कुल यहाँ पर ए जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के दोस्तों अनेकार्थी हैं। कौन सी शब्द है जिसका अविनाशी भी हो जाएगा उसका अर्थ, और विष्णु भी हो जाएगा, कृष्ण भी हो जाएगा। तो अच्युत जो है शब्द है, अच्युत याद रखेंगे। अच्युतानंद भी आप सुने होंगे, ये कल्कि अवतार के बारे में कुछ चीज़ें इन्होंने लिखा है, सॉरी भविष्य मालिका में कुछ इन्होंने लिखा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, अविनाशी ये सब याद हो ही जाएगा आपको। बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे
दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है? तो दो समानार्थी हैं, बार बार मान लीजिए लिख गया, तो वो सब में क्या लगाते हैं? यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लगाते हैं, योजक लगता है यहाँ पर चिन्ह। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रमा, शंख, कपूर। इसके लिए दोस्तों अनेकार्थी शब्द माने कौन सा शब्द है जिसके लिए तीन तीन अर्थ निकाल सकते हैं? चंद्रमा है, उसी के लिए उसी का अर्थ शंख भी हो जाएगा, कपूर भी हो जाएगा। देखिए अब्ज होता है, अब्ज मतलब कपूर भी हो जाएगा, अब्ज मतलब शंख भी हो जाएगा, और अब्ज मतलब चंद्रमा भी हो जाएगा। तो ए बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विस्मय, स्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय वाला जो स्थाई भाव है कौन से रस में होता है भैया? विस्मय, ओह वाह, ये सब कब हम निकालते हैं? ये सब निकालते हैं अद्भुत जब निकालते हैं, वाह नहीं कहते हैं। अद्भुत बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अद्भुत रस में होता है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अनुपम का पर्यायवाची, अनुपम अद्वितीय, सुने हैं आप? अनुपम है, अद्वितीय है, आपकी कला जो है एकदम अद्वितीय है, अनुपम है, बिल्कुल डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे छंद से संबंधित गणों की संख्या पूछा है, सही संख्या है दोस्तों, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या भैया 8 होती है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें से आपको बताना है। पारलौकिक ठीक ही लिखा हुआ है, दूरदर्श भी ठीक लिखा हुआ है, मतलब इसे जीता ना जा सके, हराया ना जा सके, मतलब आशीर्वाद दोस्तों ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, इसका मतलब याद रखिएगा। आशीर्वाद ठीक ही लिखा गया है। निश्चेष्ट दोस्तों जो गलत लिखा गया है, इसका मतलब होता है ऐसे कुछ ये वाला स रहना चाहिए, निश्चेष्ट मतलब कि चेष्टा न करने वाला। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये ठीक नहीं लिखा गया, मैंने अशुद्ध वर्तनी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लटानुप्रास है दोस्तों, मतलब अनुप्रास अलंकार के सब अंतर्गत आता है। ए बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लटानुप्रास है, ए बिल्कुल ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे, जो कि हमने सेट नंबर आपने 5 देखा, और ऐसे ही सेट्स देखने के लिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए जितना हो सके जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्ज़ाम नज़दीक है, जितना प्रैक्टिस करके गए होंगे अधिक से अधिक आप नंबर लेके आ जाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर दबा के कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऐसे ही सेट्स पाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।